यूरिया की और डीएपी की कीमत ये है और बाजार में खाद डीएपी इस कीमत में व्यापारियों द्वारा बांटा जा रहा है, जिसका उल्लेख किया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला जो कालाबाजारी कर रहा था। अब बात ये आती है कि अभी डीएपी की कमी है। अच्छा, डीएपी की कमी इसलिए है क्योंकि ये डीएपी खाद बोने के समय बीज के साथ डाला जाता है और यूरिया जो है वो स्प्रेइंग में नाइट्रोजन के लिक्विड नाइट्रोजन का जाता है। अब क्या है कि एक और ये केंद्र सरकार का ये आदेश है, ये आदेश है 17 नवंबर 2022 का। ये देखने में आ रहा है कि खाद के विक्रय में जबरदस्ती किसानों से वो सामान भी खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो कि नॉन फर्टिलाइजर है, जो कि फर्टिलाइजर है ही नहीं। कई जगह तो उन्होंने मार्केटिंग के हिसाब से अन्य वस्तुओं को भी कहा जाता है कि तुम हमारे को हम तुमको इतनी खाद तब देंगे जब इतना सामान इसके अलावा तुम खरीदो, जो कि केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। लेकिन जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इसको टैगिंग क्यों बोलते हैं? टैगिंग का मतलब यह है कि ये खाद के साथ ये सामान भी खरीदो। वो मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी जब ये आदेश आया था तब आप ही मुख्यमंत्री थे, उसका उल्लंघन आपने खुद ने किया है। और आज तो आप खुद कृषि मंत्री हैं और आपके राज्य में आपने कृषि मंत्रालय को लूटा मध्य प्रदेश में। अब पूरे देश को आप कृषि मंत्रालय के माध्यम से लूटने तैयार हो गए हैं और इसकी पूरा मोदी जी न खाओगे न खाने दूंगा। अब थोड़ा बहुत नजर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय पर जरूर रखिएगा। साथियों, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जितनी हमको आवश्यकता है उतनी डिमांड हम लोगों ने ले ली है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो वास्तविक डिमांड होना चाहिए उसकी तुलना में कम डिमांड की है। 8 लाख में यही नहीं है। जो एपीसी की मीटिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जो है अलग अलग संभाग में मीटिंग लेता है, वहां ही उनको कहा गया था कि भाई डीएपी नहीं मिल रहा है और डीएपी के बजाय तुम एनपीके खरीदो। एनपीके और का मतलब क्या है? डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम। तो एनपीके का यदि मिश्रण खाद बांटोगे तो डीएपी से ज्यादा महंगा पड़ता है और डीएपी का जो स्ट्रेंथ है उससे काफी कम है। इसलिए किसानों के हित में नहीं है कि वे एनपी का मिश्रण खाद और एनपी के खाद के मिश्रण की क्वालिटी इतनी कम है। मैं तो कहता हूं, हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी है इस प्रदेश में, 8। आप 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी पर सर्वदलीय समिति का गठन कर दीजिए और उनके सामने गोदामों से आप खाद मंगा लीजिए। थोड़ा बहुत कृषि का मैं अध्ययन करता रहा हूँ और हमारे भाई धीराज सिरोही जो कि पहले ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हैं और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बहुत अच्छा समझते हैं। ये भी मेरा ज्ञान अर्जन करते रहते हैं, तो इसलिए ये सब जो उन्होंने रिसर्च किया है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप सब मैं हमारे अध्यक्ष जी को भी एक बात सही कहा है, अरे भाई पूरे प्रदेश में जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई के लिए मंगलवार आपने तय किया, हर जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती है, तो मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई के लिए आप भोपाल में भी जन सुनवाई हम लोगों ने कर लिया करिए, इसमें क्या आपत्ति है आपको?
जिस तरह से जिला कलेक्टर जन सुनवाई जिलों में करते हैं, आप राजधानी में, चाहे आप घर पे या चाहे आप अपने कार्यालय में, आप जो प्रमुख राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, हमारे विपक्ष के नेता हैं या और दलों के नेता हैं, उन सबको जन सुनवाई के लिए बुला लिया करिए हर हफ्ते। तो हम मंगलवार में आके आपको जन सुनवाई दे दिया करेंगे और गैर राजनीतिक ढंग से, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे सोयाबीन की खरीद की बात हो। अब तो यूरिया की कमी आपको अब ये जैसे गेहूं बोनी हो जाएगी पूरी, उसके बाद दिसंबर के बाद आप देखिएगा यूरिया में किस कदर मार बचती, जिस तरह से डीएपी की बचाई। ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं। कोई प्रश्न हो तो आप ये एक मिनट एक मिनट आपने सुना एक। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।